हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 मैथ है, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। टारगेट 90 प्लस है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां से आपके मैथ के कई सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहां आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि सिद्ध कीजिए √2 a का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा या फिर आप कल्पना कर सकते हो। कल्पना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कल्पना कीजिए। ओके, कल्पना कीजिए। क्या कल्पना कीजिए कि जो आपका √2 है, कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या मान लोगे तो फिर आपको पता होगा कि हम लोग परिमेय संख्या को a/v के रूप में लिख सकते हैं या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ p/q। जैसे मैंने लिखा √2 जो होगा वो बराबर होगा a/v। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां आपका a/v जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां जो आपका a/v है, स्मॉल लेटर में a और v सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, समझ में आया। ये हमारी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो v है ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपका ऐसे है, अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको क्या करना है, जो दोनों पक्ष हैं उनका वर्ग करना है। तो आपका जो दोनों पक्ष है ये और ये, ठीक है। √2 जो आपका है एंड बटे में a/v है, इनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ये मैंने इसका वर्ग कर लिया और इसका वर्ग कर लिया, ठीक है। दोनों का वर्ग कर लेना है। जब आप वर्ग करोगे तो आप लोग जब 2 का वर्ग करोगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, या आप ये √2 का वर्ग करोगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a²/v², ठीक है। और यहां से अगर a² देखा जाए तो हमारा होगा 2v² के, ठीक है, 2v² के। ओके, और यहां अगर हम लोग केवल v² देखें, जो आपका v² होगा वो होगा a² बटे में 2, या फिर हम इसे इधर भी लिख सकते हैं v² जो बराबर होगा a² बटे में 2, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को इधर उधर कर लिया गया है। अब यहां आपको एक कारण लिखना है। देखो यहां जो आपका है a² बटे में आपका क्या है, 2 है, ठीक है, a² बटे में 2। तो फिर हम कह सकते हैं, अगर आपका यहां याद रखना ये आपका थ्योरम है कि 2 अगर a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, अगर 2 जो है a² को विभाजित करता है तो याद रखना कि जो हमारा 2 होगा, 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, a को भी विभाजित करता है। अगर a² को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, ये याद रखना, विभाजित करता है, ठीक है। अगर ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका एक थ्योरम है। अगर आपको थ्योरम पता है तभी ये सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको पता चला। अब आपको क्या करना है, लिखना है। अगर हम a को 2m के बराबर मान लें, यहां हम लिखेंगे माना जो हम a है, देखो याद रखना a बराबर मैंने मान लिया 2m।
अगर हमने a को 2m मान लिया, हमें √2 सिद्ध करना था। अगर यहाँ √5 होता तो हम इसे 5m मानते, ठीक है। अगर हमें सिद्ध करना होता √3 तो हमें ये 3m मानते, ठीक है। याद रखना, इतना आपका याद होना चाहिए। तो अब देखो ए का जो आपका है, इससे आप लोग जैसे आपका ये समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, जैसे ये हमारा समीकरण फर्स्ट आप जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम ए की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, ठीक है। जब हम ए की वैल्यू रखेंगे, देखो ध्यान रखना, ए का मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है। या फिर ए का मान अगर आप रखोगे तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा v² है और यहाँ हमारा a² यानी कि 2m² हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। अब यहाँ हमारा v² बराबर ये हो जाएगा 4m², ठीक है, बटे में 2, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ v² बराबर हो जाएगा 2m², ठीक है, 2m²। और यहाँ से अगर हम m² बराबर, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, m² बराबर देखें तो ये हो जाएगा v² बटे में 2, m² बराबर हमारा हो जाएगा v² बटे में 2। अब वही चीज यहाँ भी लिखना है, ध्यान देना, जो मैंने लिखा है, जैसे ये 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ देखो v² के नीचे है, तो अगर 2v² को विभाजित करता है, ध्यान रखना, एक बार हमें a को लेना है, एक बार v को लेना है। अगर p क्यों होगा तो एक बार p लिखना है, एक बार क्यों लिखना है, ठीक है। विभाजित करता है, ठीक है, याद रखना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। करता है तो याद रखना कि 2v को भी विभाजित करेगा, v को, जो आपका 2 है, v को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। याद रखना, इतना आपको पता होना चाहिए, विभाजित करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार हमें a को लेना है, 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। एक बार b को लेना है, अगर 2b² को विभाजित करता है तो 2 जो होगा v को भी विभाजित करेगा। इतना आपको मैटर समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। अब हम लोग एक कारण लिखेंगे, फिर आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आपको क्या लिखना है हर एक जगह, देखो जैसे आपका a और v जो है, मैंने a और v को उभयनिष्ठ गुणनखंड माना है, ठीक है। तो a और v जो है ना, वो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, a का v आपका 2 है और v का भी 2 ही है, ठीक है, 2 है। और यह इस तथ्य का विरोध करती है कि a और v का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ये गलत है, ठीक है। देखो a और v का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारी ये परिकल्पना गलत है। और अगर गलत है तो मैंने क्या माना है कि अतः ये जो हमारा है √2 जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हमारा लास्ट में यही सिद्ध हो जाएगा। अतः जो हमारा √2 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिद्ध कर दिया कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है, केवल आपको थोड़ा सा थ्योरम आपकी बुक में दिया हुआ है, वही आप ध्यान से देख लेना, फिर आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा पहला नंबर प्रश्न कि सिद्ध कीजिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझो यहां ध्यान से कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं को ज्ञात करना है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है, मानना पड़ेगा कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना, आप लोग लिख लो, माना एक संख्या जो हमारा है, एक संख्या क्या है, मैंने x मान लिया तथा दूसरी संख्या मैंने क्या माना, y है। ठीक है, मैंने एक संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। ठीक है, इतना आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ। फिर हमें इस पे आना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या आप लिखो,
एक संख्या जो है वो बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुनी, मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, ठीक है, यानी कि हमारा दूसरी संख्या लिख दो, हमारा 3 गुना हो गया ना, दूसरी संख्या लिखो, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या यानी कि हमारा x जो है मैंने माना है एक संख्या और ये बराबर है 3y के। इतना आपको समझ में आया, और इससे आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। यहां तक समझ में आया। फिर पहले ही कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी कि हमारी जो दोनों संख्या है, यानी कि x एक संख्या मैंने माना है, दूसरा y, इन दोनों का अंतर 26 है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। बस क्वेश्चन लग चुका है, समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, बस पूरा सवाल खत्म, ठीक है। x का मान हम कहाँ रखेंगे, ये जो x की वैल्यू है, x का मान जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहां हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का मान हमारा है x बराबर 3y, तो यहाँ 3y रखो और यहाँ y ऑलरेडी है, यहाँ 26। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग चुका है, क्योंकि आप लोगों को अब आसान लग रहा होगा। अगर आपको मेथड पता हो तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आया, 13, ठीक है, कितना आया, 13। अब अगर y की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है तो फिर हम x की वैल्यू काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y का मान कहाँ रखोगे, जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखने पर। और अगर आप y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दोगे तो फिर आपको समीकरण 1 दिख रहा है, x बराबर 3y, यानी कि x बराबर हमारा है 3y, और हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो 3 × 13, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी हमारा आएगा 39, ठीक है। बस यही हमारी x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ आपका जो अवशिष्ट संख्याएं हैं, जो आपकी पहली संख्या x है वो आपका 39 है, और जो हमारी मतलब दूसरी संख्या y है वो 13 है, यानी कि जो हमारा अवशिष्ट संख्याएं हैं, यानी कि दोनों संख्याएं, अतः जो हमारा अवशिष्ट संख्याएं हैं वो कितना है, दोनों संख्याओं को लिख दो, हमारा कितना है, एक है 39 और एक है 13। बस ये हमारा हो चुका है, काफी आसान सा क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन को आप समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे मैंने इसमें समझा कि दो संख्याओं का अंतर, मैंने संख्या माना x और y, जब मैंने x और y को माना फिर मुझे पता चला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने एक संख्या को दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दी, बस, ठीक है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये जो है ये 3 गुना था, तो मैंने इसमें गुणा कर दिया कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। फिर आपका पूरा क्वेश्चन लग चुका है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, जो उसका विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यानी कि छोटी भुजा अगर आपको पता हो तो उसमें आप 60 जोड़कर विकर्ण ज्ञात कर सकते हो, बट छोटी भुजा नहीं पता। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना, यहाँ हमें हर जगह छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा से 60 हमारा कितना है मीटर अधिक लंबा है क्या, विकर्ण, और छोटी भुजा से हमारा 30 मीटर अधिक है क्या, बड़ी भुजा। तो हमें छोटी भुजा नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ छोटी भुजा को ही मान लेंगे कि हमारा कि छोटी भुजा वो क्या है, x है, ठीक है। आप लोग मान लो, और एक मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एक आयताकार मैदान है ना, एक आयताकार मैदान, तो एक आयताकार पहले आप मैदान बना लो, ध्यान रखना, एक आयताकार आप मैदान बना लो। जैसे मैं इधर बनाता हूं, ये हमारा एक आयताकार मैदान है, इनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ठीक है। अब एक आप विकर्ण बना लो, जैसे यहाँ से एक आप अच्छा सा विकर्ण बना लो। विकर्ण मतलब इन दोनों भुजाओं को ऐसे जोड़ लो,
ये, ठीक है, जोड़ लिया। अब देखो यहाँ मैंने, देखो यहाँ आपकी जो बड़ी भुजा है, अब देखो ध्यान में रखना, पहले मैं मान लेता हूँ कि माना जो हमारा एक है, माना आयताकार मैदान ABCD है, माना इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या है, ABCD दे देता हूँ, ठीक है। ये आप A मान लो, ठीक है, इसको आप B मान लो, इसको आप C मान लो, इसको आप D मान लो, ये, ठीक है। अब आपको पता चला कि माना जो हमारा आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान क्या है, ABCD, ठीक है, ABCD की छोटी भुजा क्योंकि हमें छोटी भुजा पता हो जाए तो हमें बड़ी भुजा और विकर्ण दोनों पता हो जाएगा। तो छोटी भुजा जो हमारा है वो x मीटर है, कितना है, x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब आपको यहां से पता चल गया कि हमारा जो इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि ये जो हमारा विकर्ण है ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। ये हमारी छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये जो होगा वो 30 मीटर अधिक होगा। तो भाई अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया कि ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है, समझ में आया। अब आप देखो ध्यान से, जो हमारा बड़ी भुजा है ये हमें पता चल गया और हमारा विकर्ण भी पता चल गया। अब आप क्या करो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ABC, इसको मैंने लिया है ABC क्योंकि ये आपका एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। इसको छोड़ो, जो दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, सारी चीजें ज्ञात हो जाएगा। यानी कि हमारा कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC, ये जो दोनों को मिलाता है, तो हमारा कर्ण का यानी कि AC का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AV का वर्ग, यानी कि AV हमारा लंब है, इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि BC का वर्ग, ये BC का वर्ग, ठीक है। इन दोनों का वर्ग कर लिया गया, यानी कि हमारा AC क्या है x प्लस 60, इसका आप वर्ग कर लो, बराबर AV हमारा क्या है x का वर्ग एंड प्लस हमारा ये x प्लस 30 का वर्ग, सारी चीजें मीटर में है। इसको जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 क्योंकि ये v का स्क्वायर होगा एंड प्लस 120x क्योंकि A है आपका 2AB यानी कि 2 से गुणा होगा 60 में 120 और x, ठीक है, बराबर हमारा ये x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखते हो। यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो आपका 3600 लिखा हुआ है, ये हमारा 120 लिखा हुआ है, 120 हमारा है, 120 में से जब आपका ये 60x जाएगा तो ये कितना बचेगा, देखो इधर आपका क्या है, ये आपका प्लस में है, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। देखो पहले आप ऐसे लिख लो, ये हमारा प्लस 3600 है एंड प्लस 120x है और बराबर ये हमारा जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 एंड हमारा है प्लस 60x, ठीक है। इतना तो आपको मैटर समझ में आया। जब इन सबको हम लोग मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो जैसे हमारा ये इधर है इधर जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी तो देखो ये हमारा x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी, ठीक है, इधर, तो ये हमारा इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस 120 हो जाएगा और माइनस 120 में फिर जब आपका प्लस 60x घटेगा तो वो हमारा हो जाएगा माइनस 60x, और ये आपका इधर जाएगा तो ये 3600 में से आपका 900 घटेगा तो आपका बचेगा माइनस 2700, याद रखना,
एक्स। बस अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। जोड़ने घटाने पर 60, गुणा करने पर 2700। आई होप कि आपको पता होगा। अगर आप क्या करोगे, आप यहाँ करो, अगर आप 90 है, 90 में से आप 30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60, और गुणा करोगे तो 9 तक 2700। ठीक है, ये हो जाएगा 2700। ये आपका बराबर जीरो के है, सॉरी बराबर जीरो। समझ में आया। अब यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस 900 एक्स है, माइनस माइनस प्लस 30 एक्स है, और यहाँ माइनस 2700 है, बराबर जीरो है। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन ले लो, यहाँ से x, और यहाँ जब आप 30 कॉमन लोगे तो 9 तरीक 27, यानी कि ये भी हो जाएगा 90 बराबर जीरो। यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 30 रहेगा और एक रहेगा x माइनस 90, और ये भी बराबर जीरो रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा x माइनस 90 बराबर जीरो करोगे, 90 बराबर जीरो, यानी कि x बराबर 90। ये हमारा हो गया एक वैल्यू। ठीक है, दूसरा देखो हमारा है x प्लस 30 बराबर जीरो, और यहाँ x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। ये हमारा है जो कि अमान्य है, जो कि मान्य नहीं है, अमान्य है, क्योंकि माइनस में नहीं होती भुजाएं तो ये अमान्य है, यानी कि अमान्य है, इसको नहीं करा जाएगा। यानी कि हमारा x की वैल्यू जो आया वो आपका कितना आया, वो हमारी x की वैल्यू आई 90, यानी कि ये हमें मिल गया छोटी भुजा। छोटी भुजा मतलब AV बराबर हमारा 90 मीटर। अगर AV हमारा 90 मीटर मिल चुका है तो हमें क्या मिल गया, यानी कि हमें AV मिला, और हमें VC जो हमारा है वो विकर्ण है, नहीं VC हमारा ये है। ठीक है, यानी कि हमारा ये है क्या, ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ VC जो होगा वो बराबर होगा हमारा x प्लस 30। ठीक है, यानी कि हमारा x है 90 और प्लस 30, वो बराबर हो जाएगा हमारा 120 मीटर। देखो हमें मिल गया। देखो अब ऐसे आप सारे को ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमें परिमाप पूछा है तो हमें इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यानी कि मैदान का परिमाप जो होगा, हमें पूछा है मैदान का परिमाप, यानी कि हमसे परिमाप ही पूछा है ना, तो परिमाप आप क्या करोगे, 2 में गुणा करो, और आपको AV जो आपका AV है यानी कि लंब, यानी कि लंबाई, और प्लस करना है आपको VC यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ आप 2 इंटू आप करोगे यहाँ 90 प्लस 120, और इन सबको करने के बाद जब आप इसे जोड़ोगे गुणा करोगे तो ये आएगा 420 मीटर। 420 मीटर इसका परिमाप आएगा, याद रखना। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे, बार बार कोशिश करोगे तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप तुरंत इसका आंसर दे सको। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा है एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT का है। लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां ये आपका जो जीरो की वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए जीरो से, और a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए, और या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, और a की वैल्यू जो है v की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। यानी कि a की वैल्यू अगर 15 है तो v की वैल्यू हमारा 10 होना चाहिए। ठीक है, और हमें a और v का मान ज्ञात करना है। तो चलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया है, दिया है सबसे पहले देखो यहाँ हमें tan, एक चीज देखो, tan a प्लस वी इक्वल टू √3, tan a प्लस वी इक्वल टू √3। अब आप एक बात बताओ कि tan में √3 किस डिग्री का मान होता है, tan में पूछ रहा हूँ, tan में। ठीक है, याद करो जल्दी से। तो tan में जो होता है √3, वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 60 डिग्री की। तो यहाँ से tan कट जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस वी इक्वल टू
60 डिग्री। कितना आसान सा समीकरण बना दिया ना। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हो तो फिर आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हो। तथा अब दूसरा देखो, हमारा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस वी इक्वल टू 1/√3। अब बताओ 1/√3 किसका मान है, पता है? tan में पूछ रहा हूँ, tan में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये है tan 30 डिग्री की वैल्यू। फिर tan से tan उड़ा दो और यहाँ आएगा a माइनस वी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर आप इसके समीकरण 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर कुछ भी लिख सकते हो, या जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ा जाएगा क्योंकि आपका माइनस चिन्ह है, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर भी लिख सकते हो। हल करने पर जब आप लिखोगे तो यहाँ आपका एक समीकरण है a प्लस वी बराबर 60 डिग्री और एक है a माइनस वी बराबर 30 डिग्री। यहाँ लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके ये वैसे भी कट जाएंगे, ये एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू देखा जाए तो वो 90/2 हो जाएगा, यानी कि हमारी a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 45 डिग्री। तो भाई a की वैल्यू अगर 45 डिग्री आई तो a का मान आप समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 आपको पता है, यहाँ है a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से हमें a का मान पड़ता है 45 डिग्री प्लस v इक्वल टू 60 डिग्री और v हमारा होगा 60 माइनस 45, यानी कि हमारा v आएगा 15 डिग्री। तो a और v की वैल्यू पता चल गया। इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 45 और 15 कितना होगा, 5 10 5 और 1 6 60 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बराबर भी नहीं हो, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ कह रहा था कि 90 डिग्री के बराबर हो या फिर 90 से छोटा हो, तो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ये भी शर्त, यानी कि a की वैल्यू v की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ a का मान बड़ा है क्योंकि a का मान हमारा 45 डिग्री है। a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आई है, v की वैल्यू 15 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जितना क्वेश्चन समझाया गया है ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना और ऐसा ही मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।